मैंने अभी तक 2 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है और आपको बता दूं कि मैंने दोनों बार एसएससी जीडी को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला था। एक बार मेरे बने थे 142 नंबर जब आपकी माइनस मार्किंग थी 1/4। आज तो शायद 1/8 हो चुकी है माइनस मार्किंग, तो आप समझिए कि उस समय मेरे 142 और एक बार बने थे मेरे 149 नंबर। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मुझे इस बारे में मतलब श्योरिटी है कि कैसे पढ़ाई करना है और कैसे एसएससी जीडी के एग्जाम देने पे आप अपना एक सीट बुक कर सकते हो। हाँ, मेरे कुछ कारण की वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं उसमें ज्वाइन ना कर पाया। दोनों बार की यही कहानी है। एक बार तो मेरा सीपीओएसआई था तो मैं उधर चला गया था सीपीओएसआई के फिजिकल में, तो मैंने एसएससी जीडी को स्किप कर दिया। और एक बार तो मेरा खुद फिजिकल नहीं निकल पाया था, इस वजह से एसएससी जीडी में ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, दोनों बार मेरे इतने नंबर थे कि मुझे एक सीट जरूर पक्की हो जाती। तो मैं कैसे पढ़ाई करता था, तो आज उसके बारे में मैं जेन्युइन सही तरीके से गाइडेंस करूंगा आपको और बताऊंगा कि मैं अंतिम समय में क्या पढ़ता था और कैसे पढ़ता था। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आता हूं हिंदी पे। क्यों हिंदी पे आ रहा हूं सबसे पहले? क्योंकि हिंदी ही ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में 20 कर सकते हो और हिंदी में 20 में 20 करने वालों की संख्या ज्यादा होगी और यदि आप उसमें कम करोगे तो आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। तो याद रखना, हिंदी में 20 में 20 आपको करना है और वो भी 20 जो हिंदी है उसको केवल और केवल 3 से 4 मिनट में खत्म कर देना है। हाँ भाई, 3 से 4 मिनट में खत्म कर देना है और खत्म कर जाओगे। जब 40 क्वेश्चन यूपीएसआई के और यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बच्चे मतलब भाई बहन हैं जो आराम से उसको 12 से 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो आप क्यों नहीं 20 क्वेश्चन को 5 मिनट में आप खत्म कर सकते हो? 5 मिनट में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से खत्म कर सकते हो। तो टारगेट बना के रखना कि हमको हिंदी को पेपर में 5 मिनट से पहले खत्म कर लेना है, क्योंकि 1 घंटे का समय है और उसमें समय दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं कि हिंदी को जो ही पाना उसको खत्म कर देना, 5 मिनट के अंदर कर देना, एक बोझ खत्म हो जाएगा। इसी तरह से उसमें करना है। क्या क्या आपको पढ़ के जाना है? तो आपको हिंदी में मेनली रिवाइज करके जाना है वाक्यों की शुद्धियां, विलोम, पर्यायवाची और ये मतलब मुहावरे, ये ज़्यादा ही आपको पढ़ के जाना है। और सबसे मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा आप विलोम, पर्यायवाची इन सब पे ज़्यादा ही ध्यान देना, ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ें वो ग्रामर वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं आती और जानते हो साहित्य का तो पोर्शन है नहीं, तो हिंदी तो बहुत ही सबसे अधिक शुद्ध और अशुद्ध के बारे में ही पूछता है। वर्तनी बहुत ज़्यादा पूछता है, वर्तनी की प्रैक्टिस करके जाना। जो भी आपके पास बुक होगी, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की होगी, चाहे आपके पास होगी वो 6th एडिशन वाली राजपाल सर की, चाहे 5वीं कोई भी एडिशन होगी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। उसमें जितनी भी वाक्य शुद्धियां हैं, जितनी भी वर्तनी है, उन सबको करके ही जाना है ना। और श्रुति सम भिन्नार्थक भी जो होते हैं उनको भी कर लेना, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि इसका यही होगा। जैसे अली और अली का अक्सर देता है कि अली मतलब सखी है या भौरा है, उसमें गड़बड़ हो जाती है कि बड़ी की मात्रा होगी कि छोटी की मात्रा होगी, इस प्रकार से। और गागर में सागर एक सीरीज आएगी, चाहे संग्रह सीरीज हो चाहे गागर में सागर सीरीज हो, एक बार आपकी हिंदी पूरी रिवाइज हो जाएगी। तो उससे जरूर कर लेना ताकि आपकी पूरी हिंदी एक बार नजर से गुजर जाए, अगर आप नहीं भी उतना ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये रही हिंदी की बात। और एक बात और हिंदी में बता दूं, टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट के बहुत सारे सेक्शन खुले होते हैं। रोजगार विद अंकित पे हैं, TW पे हैं, एग्जामपुर पे हैं, सिलेक्शन वे पे हैं, मतलब बहुत सारे ऐप आपको, जितने भी टीचर अलग हो रहे हैं सब अपने ऐप निकाल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए, क्योंकि सभी लोग एक से बढ़कर एक कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी भी ऐप 3-4 ऐप डाउनलोड कर लो और उन सब में अपना लॉगिन करके हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको ऐसे ही 5 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करते रहो, 5 मिनट में खत्म कर दो। 20 क्वेश्चन है, इतना कर दो कि 20 में से 20 क्वेश्चन हो, 19 नहीं, 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो, ठीक है। दूसरी बात, आते हैं मैथ पे, जो कि सबसे बोझ वाला काम है। लोग यही कहते हैं कि भैया हर चीज हो जाती लेकिन मैथ नहीं हो पाती। तो मैथ के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के आपको भेज दी थी कि आप मैथ को किन टीचर से पढ़ोगे, कैसे करोगे। लेकिन लास्ट समय में क्या करना है, तो लास्ट समय में जो भी प्रीवियस ईयर है, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, केवल उन्हीं को लगाना है। जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल में आया, हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं, एसएससी सीजीएल में अब हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो इजी क्वेश्चन, इजी और हार्ड सब मिलते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है सर लोगों ने करा रखी है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो उनकी जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको ही करके जाना है, कि इस समय हार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि आप जब भी मैथ करते हो उसमें आपको टाइमिंग ज़्यादा लगता है, तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की है, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो
जाओ और उस वीडियो को आप जाकर के, मैंने जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसमें भी डाला है, नाम है कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, उसको जरूर देख लेना एक बार। उसमें एक ऐप का नाम बताई है, उसमें डिटेल में बताया है, फिर भी मैं ऐप का नाम बता दे रहा हूं, लेकिन उसको कैसे चलाना है उस वीडियो में है। तो उस ऐप का नाम है मैथ वर्कआउट, उसको जरूर करना है। मात्र 10-15 दिन की बात है, प्लीज उसको कर लेना। जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, देखना वो ऑटोमेटिकली हैंडल होने लगेंगे। उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैथ रीजनिंग और मतलब मैथ को कैसे फास्ट करोगे। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, स्क्वायर, क्यूब, ये सब है। इनको प्लीज डेली रिवीजन करना। मैं सच बता रहा हूं, मेरा भी मैथ इसी वजह से स्ट्रांग हुआ कि मैं इनको कुछ दिन पहले तक मतलब मैं डेली करता था। अभी तो फिर बीच में मेरा भी छूट गया, मेरा भी छूट गया, लेकिन अब से फिर मैं स्टार्ट करूंगा। क्योंकि जो ही आप उसको छोड़ते हो ना, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। आपको आ तो सब रहा है, लेकिन आप जल्दी नहीं कर पाओगे, जोड़ने लगोगे, तुरंत बेसिक मेथड में आ जाओगे, और वैसे रहेगा तो डायरेक्टली आप वो करने लगोगे, ठीक है ना। तो ये काम जरूर करना है कि डेली प्रैक्टिस जरूर करनी है, स्क्वायर की, क्यूब की, है ना, और फॉर्मूले की रिवीजन कर लेनी है। और अभी भी आप चाहें तो 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, जैसे कौन कौन से चैप्टर, जैसे आपके परसेंटेज हो गए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, जैसे आपके डिस्काउंट हो गए, जैसे आपके नंबर सिस्टम हो गए, जैसे आपके एवरेज हो गए, जैसे आपके बट नहीं, डिस्काउंट तो मैंने बता दिया ना, वो टाइम एंड वर्क वाले, ये 6 से 7 चैप्टर, एक आध और चैप्टर आप देख लेना, उसमें 6 से 7 चैप्टर को प्लीज उनको डेली आप प्रैक्टिस करो, डेली रिवीजन करो। 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लगाओ। देखो बर्डन में करोगे, अब एक ही बार 100 क्वेश्चन करोगे बैठकर तो नहीं कर पाओगे, इसलिए 10 क्वेश्चन कर लेना। मान लेते हैं 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कर लेना, फिर हिंदी कर लेना, फिर रीजनिंग कर लेना, कुछ भी एक सब्जेक्ट कर लेना, फिर 10 क्वेश्चन जाकर के टाइम एंड वर्क का कर लेना, फिर कोई एक सब्जेक्ट बीच में डाल देना, फिर जाके 10 क्वेश्चन फिर मैथ का कर लेना। ऐसे करोगे ना, बर्डन भी फील नहीं होगा, एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और 10 क्वेश्चन भी वैसे नहीं करने हैं, 10 क्वेश्चन भी कैसे करने, ये नहीं कि शुरू के 10 क्वेश्चन कर लेने, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अगर आपकी शिफ्ट सबसे लास्ट वाली बन जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर शुरू वाली होगी तो पूरा टाइम तो मिलेगा नहीं, अब तो बहुत कम समय है। तो लगभग एक जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे टॉपिक, उसमें भी टॉपिक्स होते हैं कई, वो क्या बोलते हैं उसको, कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे टाइम एंड वर्क में ही कई प्रकार के होते हैं, लाभ हानि में ही कई टॉपिक्स होते हैं। तो एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन, तो 5 टॉपिक्स आप कवर कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? एक बार प्लीज अगर बात समझ में आ रही होगी तो नीचे कमेंट में करना कि हाँ भैया मुझे बात समझ में आ रही है। तो जैसे कि आप मैथ कर रहे हो, तो अगर परसेंटेज आपने स्टार्ट किया तो परसेंटेज में 10 से 12 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन कर लेना। एक बार वो रिमाइंड हो जाएगा कि ये टॉपिक हैं। ये मत करना कि सारा करने के चक्कर में पड़ जाना, नहीं करना है भाई, नजदीक है एग्जाम, तो हर टॉपिक को टच करते हुए जाना है, जिससे ये पता चले कि मुझे इस टॉपिक को एक बार रिमाइंड हो जाए। तो ऐसे आप मैथ करोगे और मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात कि मैथ के लिए गागर में सागर भी चलेगी, और भी प्रीवियस ईयर बहुत सारी क्लासेज हैं, तो आप उनको अगर करना चाहते हो तो कर लो। या फिर रोजगार विद अंकित पे सर ने एक वो सीरीज चलाई है एसएससी जीडी से रिलेटेड, तो उसमें 20 से 25 की 20 से 21 क्लासेज हैं, तो उनको अब ये मत कह देना कि भैया मेरा 10 ही दिन बाद एग्जाम है, तो 10 तो क्लास देख लोगे। 10 दिन एग्जाम है तो 10 क्लास तो देख लोगे ना, तो 10 ही क्लास देख लेना एटलीस्ट। तो वो 10 क्लासेज 12 दिन बाद होगा तो 12 क्लास देख लेना। लिखना नहीं है, उन क्वेश्चन को देखना है और नीचे प्रैक्टिस करते रहना है। जो सर कराते हैं उस आइडिया को बस सीख लेना है। ऐसे करके आप मैथ आप स्ट्रांग कर लोगे। फिर अब आती है बात दूसरी की, अब कैसे रीजनिंग कैसे पढ़ोगे। तो रीजनिंग के लिए तो मैंने बार बार बोला है कि आपको किसी की भी क्लास नहीं करने की ज़रूरत है। केवल और केवल अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार भी आपने रीजनिंग पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो सीधे जाइए किसी भी ऐप के मॉक टेस्ट में, उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेज किया है तो आप वहाँ से कर लेंगे, अगर नहीं किया है तो फिर किसी और रोजगार विद अंकित है, किसी भी ऐप से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, है ना, तो वहाँ से कर लो। और अगर टेक्स्ट बुक खरीदना भी चाहते हो तो टेक्स्ट बुक में अगर शिवम 30 लगाओगे तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी समय आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। कैपिटल लेटर में SHIVAM और 3030 कर देना, किसी भी समय आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं खरीदना होगा तो किसी भी ऐप से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिलेक्शन वे पे भी फ्री में रीजनिंग के पड़े हुए हैं, तो बस उसको प्रैक्टिस से ही बढ़ाना है। तीसरी बात आती है जीएस की। तो जीएस के लिए मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की है अभी, इससे पहले मात्र 2-3 वीडियो पहले। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं, वहां से आप देख लो। कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूं, वहां से देख लो।
उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कितने क्वेश्चन जीएस के किन किन टॉपिक से आते हैं, तो उन टॉपिक को जरूर एक बार पढ़ लेना है। वैसे भी आपके पास अगर महेश कुमार बर्णवाल या लुसेंट या फिर येलो बुक रोजगार विद अंकित की होगी, कोई भी किताब होगी आपके पास, उस किताब के हर एक टॉपिक को पढ़ जाना है, पढ़ जाना है, रियलिटी बता रहा हूँ, पढ़ जाना है। एक दिन में अगर जैसे मान लो येलो बुक है, एक दिन में अगर 4 चैप्टर भी 4 पेज भी पढ़ जाते हो तो आप 10 दिन में आप 40 पेज पढ़ जाओगे। और 40 पेज कैसे पढ़ना है, शुरू से 40 पेज इसको भी नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री के मान लेते हैं 1 पेज पढ़ोगे, ज्योग्राफी के 1 पेज पढ़ोगे, पॉलिटी के 1 पेज पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के 1 पेज पढ़ोगे, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो टॉपिक जो मैंने बताए हैं उस वीडियोज़ में, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी बनाई है मैंने 10 से 12 मिनट में, तो उसमें एक एक चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता ना कि किस किस चीज़ को, तो उसको देख करके वो टॉपिक पहले पढ़ लेना, क्योंकि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं भी यही लास्ट टाइम में करता था, इसी वजह से मेरे नंबर अच्छा है। और आपने कौन सा शिफ्ट बुक किया है, कौन सा स्लॉट बुक किया है, कौन सा वीक बुक किया है, वो कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। और हाँ, वीडियो में अगर नए हो या फिर पुराने भी हो, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो आप। और मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, वैसे मैं जीएस पे जरूर लेकर आऊँगा कि जीएस में कैसे 15 से 18 क्वेश्चन कर पाएँ हम लोग, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और मैंने कौन सा स्लॉट बुक किया है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैंने बुक नहीं किया है, तो कल आज या कल मैं बुक करूंगा, तो आप लोग को कहो तो मैं बता दूं कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में। तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। पेपर ऑनलाइन होना है तो ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको पढ़ना अनिवार्य है, तभी आपको उसका गेन मिलेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे लगे वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद मेरे फौजी भाई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आज जो ही लाइक करोगे ना त्यों ही आपको हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप कर देना। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारी एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियोस और वो पीडीएफ सेंड कर दी है प्रीवियस ईयर की, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है ना वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका डाल दिया है। थैंक यू, बाय बाय।